नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं विक्की चड्ढा जी, जो जूनियर कादर खान के नाम से भी फेमस हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्की जी। आप शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्की जी, वैसे तो आपको बहुत टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए जी, तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए। आपका शुरुआत कैसे हुआ, आप इंडस्ट्री में कैसे आए और आपका जन्म कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। जन्म मेरा दिल्ली में ही हुआ जी। और एक प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा आप कादर खान जैसे लगते हैं जी। तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। उन्होंने बनवाया, मेरा पोर्टफोलियो मैंने बनवाया जी। और उसके बाद से फिर ये कारवां शुरू हो गया। तो पहला काम आपने क्या किया? पहले तो स्टेज पे नाटक वगैरह किया, थिएटर करते थे थिएटर वगैरह किया जी। और थिएटर ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम ही किया तो उसके बाद वीडियो का काम शुरू हो गया था। जी। दूरदर्शन से कमीशन के सीरियल निकलते थे जी। तो उसके अंदर में काम मिलता था तो काम करते रहे। तो अब तो दूरदर्शन बहुत कम काम करता है, बंद हो गया है। अब तो है ही नहीं ना काम। अच्छा, तो फिर कैसे चलता है सिस्टम? आप मुंबई जाके काम करते हैं या दिल्ली में ही काम करते हैं क्या? नहीं, दिल्ली में भी काम करता हूँ, बॉम्बे से भी कॉल आती है तो बॉम्बे जाता हूँ, काम करके फिर वापस आ जाता हूँ। आपको पहले की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में क्या फ़र्क लगता है? पहले की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले कोई भी आर्टिस्ट जो बॉम्बे जाता था उसको स्ट्रगल बहुत सालों में करनी पड़ती थी और अभी महीने 2 महीने की स्ट्रगल रहेगी। मतलब आज ज़्यादा अच्छा है या पहले? दोनों की अलग अलग कहानी है। जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए जनता के साथ। नहीं, अभी क्या है ना कि अभी तो बहुत भीड़ है जी। पहले इतनी भीड़ नहीं थी, कुछ गिने चुने लोग जाते थे अपने भाग्य को आजमाने, तो कई साल स्ट्रगल करने के बाद में उनको मौका मिल जाता था। लेकिन आज की तारीख में भाग्य तो आज भी साथ चलता है, लेकिन मौका जल्दी मिल जाता है। तो कहीं आपको इन जो आपकी जर्नी रही, उस जर्नी में आपको क्या लगता है कि मुझे बॉम्बे होना चाहिए था या दिल्ली होना चाहिए था? अभी आप दिल्ली में हैं तो क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो होती हैं वो मुंबई शहर में है एक एक्टर के लिए। मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि भाई बॉम्बे जो आदमी काम करता है वो जल्दी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ हब है, जहाँ मंडी है वहाँ बहुत सारी दुकानें खुली होती हैं, आप भी जानते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बॉम्बे में चाहता भी था कि बॉम्बे में रुकूं अब, लेकिन अब कुछ सरकमस्टांसेस ज़िंदगी में कुछ ऐसे हो जाते हैं पारिवारिक ही, जिसमें आदमी उलझ के रह जाता है तो वो फिर रह नहीं पाता, काम करके वापस आ जाता है। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो आपने किन किन एक्टरों के साथ काम अभी तक किया है सर? मैंने टॉम अल्टर जी और रज़ा मुराद जी और भी हैं कुछ एक्टर जिनका अभी नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन किया है मैंने काम। जैसे ज़ोहरा सहगल जी के साथ काम किया है। वो तो बहुत पुरानी कलाकार थी। हाँ जी, उनके साथ में एक सीरियल किया था मैंने, अम्मा एंड फैमिली। अच्छा अच्छा। तो सर अब आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आपको बहुत लोग जानते हैं, आप सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक्टिव रहते हैं आज की डेट में, तो जूनियर कादर खान साहब के नाम तो वो लेजेंड थे। जी जी। तो क्या लगता है आपको जब लोग मिलते हैं पार्टी में, किस तरह से एंटरटेन करते हैं आपके वो लोग? अब ऐसा है कि वो पार्टीज़ में मिलते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, फिर उनकी होती है कि आप कुछ बोल के दिखाइए। जी। तो मैं उनको कहता हूँ आप कुछ बात कीजिए तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ। अच्छा, बोल के दिखाता हूँ। जी जी। तो ये मतलब जो हमारी ऑडियंस है आपको देख रही है, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, तो क्या कहते हैं आप इनको? देखिए जी, ये जो देख रही है ना पब्लिक, ये सब जानती है, ये ही भगवान है कलाकार के लिए। इन्हीं की वजह से कलाकार कामयाब भी होता है और डाउन भी आता है। तो ये तो भगवान है। तो मतलब आप सब कुछ जनता पे छोड़ रहे हैं? जी, है ये जनता। अच्छा। ये उन्हीं का प्यार है, इतनी मोहब्बत मिली है जो मैं आज आपके शो में आ सका। तो अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? सर, अभी एक फिल्म है जिसकी अभी शूटिंग शुरू होने वाली है, नाम अभी नहीं बता सकता मैं, और ऐसे कुछ हैं प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हैं जी, और बातचीत चल रही है। तो ये बताइए सर, एक और सवाल जो है आपसे, तो जब आप मिलते हैं लोगों से, जाते हैं पार्टीज में, जाते हैं इधर उधर जाते हैं,
तो लोग कहते हैं कि आप आइए, फोटो खिंचवाइए, ये करिए, वो करिए, ऐसा तो फील होता होगा। आपकी कई सहेलियां भी बनी होंगी इस नहीं नहीं, हादसे सहेलियां अब तो इस बारे में मेरी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं आपसे सवाल नहीं सीधा नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी कोई सहेली नहीं है। किसने बोला? मैं ही बोला। हाँ, बाकी लोग हैं, खुश होते हैं, इधर आइए ना सर, आपके साथ फोटो खिंचानी है, नहीं, मैंने कुछ आपके साथ डांस करना है। मैंने देखा एक लेडी के साथ, आजकल आप बहुत सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। नहीं सर, ऐसी तो कोई भी लेडी नहीं, हम प्रूव कर सकते हैं ये बात। सर। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में नहीं है ना। नहीं, वो नहीं कहता हूं मैं। सर एक बात बताइए, जी पहले की फिल्मों में और आज की फिल्मों में क्या फर्क महसूस करते हैं? सर, बहुत बड़ा फर्क है। पहले तो नेगेटिव चलता था, रील, और अभी क्या है, अभी डिजिटल है जी। आपने अगर रीटेक लेना है तो अरे इसको वापस करो, इसको डिलीट करो, दोबारा से करो। प्रोड्यूसर पहले का वक्त- मतलब इतना खर्चा नहीं होता। हाँ, अब उतना नहीं होता, लेकिन प्रोड्यूसर का पहले जो होता था, अगर रीटेक हो रहा है तो रील तो जारी है, वो तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो बहुत फर्क है। सर पुराने एक्टरों में जी, आपके फेवरेट कौन है एक्टर? प्राण साहब। प्राण साहब, क्या ऐसा क्या खास लगता था? सर वो उनकी विलन में आप देख लो और वैसे करेक्टर में देख लो, बहुत जेन्युइन, जनरल लगते थे। बहुत बहुत। तो सर एक और बात बताइए, जैसे अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं बहुत जल्दी लोगों को काम मिल जाता है। आजकल के जितने भी नए कलाकार आ रहे हैं, कुछ दिन, चंद दिन में वो लोग एक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें उनके पास नहीं है। तो ऐसा क्यों? पैसा तो वो लोग बहुत कमाते हैं। तो सोशल मीडिया आने से क्या आपको लगता है फायदा है या नुकसान? देखिए, सोशल मीडिया आने से फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा इसलिए है कि कई टैलेंट जो छुपे हुए हैं वो निकल के आ रहे हैं बाहर। सोशल मीडिया पे जो लोग, महिलाएं हों या लड़के हों या जेंट्स हो, कोई भी एज ग्रुप हो, वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, जिसमें से कई दफा क्या होता है, कोई लोग उनको पसंद आते हैं, उस कैरेक्टर को उठा लेते हैं, तो ऐसा रहता है। और नुकसान ये है कि कई लोग इस चीज का मिसयूज कर रहे हैं। उसके अंदर महिलाएं एक नंबर पे हैं। जैसे अपनी रील को वायरल करने के लिए वो कम कपड़े पहन लेती हैं और अश्लील सी हरकतें करती हैं। जी। तो लोग हो सकता है ना उसको देखना पसंद करते हो। सर वो कुछ ही तबका ही देखेगा ना। आप परिवार के साथ तो वो रीलें नहीं ना शेयर कर सकते, ना देख सकते। नहीं, देखिए आजकल लोग चोरी चोरी देखते हैं, बात अलग सर है। अभी हाल ही में 2 लड़कियां पकड़ी गई हैं ना, जो अश्लील हरकतें करती नहीं है, जो करती हैं, पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया है। तो जो गालियां भी देती रही। जैसे मैं कहूँगा, पुराने एक्टर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था जी। और बहुत कम पैसे मिलते थे। जी। आज ये जो कलाकार आए हैं नए, जितने भी एक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए फीस मांगते हैं। एक प्रोटोकॉल सिस्टम आ गया है, जिसको कहते हैं कि भाई बाउंसर लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ताम झाम। तो आपको कहाँ तक सही लगता है कि वो एक्टिंग कम और इन चीजों पर फोकस ज्यादा करते हैं? सर जो नए लोग हैं उनके साथ तो ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। जो पुराने ही एक्टर हैं, जो हीरो हैं भाई, उनको जब भी वो कहीं जाते हैं या कहीं, तो पब्लिकली घेरते हैं, कई लोग उनके कपड़ों को पकड़ लेते हैं, तो उनके लिए बाउंसर है, उनकी सिक्योरिटी के लिए। बाकी जो नए लोग आए हैं, अगर वो कोई बाउंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर वो सिर्फ शो ऑफ है और कुछ नहीं। मतलब हम जो का बात कह रहे हैं कि भाई टैलेंट की बात अगर हम करें, क्योंकि जो पुराने कलाकार थे उनमें बहुत टैलेंट था, बहुत पेशेंस था। आज की जनरेशन में इतना पेशेंस नहीं है। वो आप जानते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि वो जल्दी से अमीर बनना चाहती है, बड़ा बनना चाहती है। तो जो पुराने, वो आज भी ऐसे कई एक्टर हैं जो अंधकार की दुनिया में खोए हुए हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? अब उनके बारे में सर क्या करें, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर में एक आपके टैलेंट के साथ साथ आपका भाग्य भी साथ में होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में एक यही सबसे बड़ी चीज है, आप धुरंधर हैं एक्टिंग में, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा आपका। क्या करें, भाग्य तो साथ चलता है इस लाइन में। भाग्य साथ चलता है आपके हिसाब से? भाग्य साथ चलता है, टैलेंट पीछे है, टैलेंट रह जाता है। तो जो आजकल के लोग हैं, आज की जनरेशन है, उनमें तो इतना खास टैलेंट, लेकिन फिर भी वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब उनके तरीके अलग ही होंगे। और आजकल की जो हमारी महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो काम कर रही हैं, एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं।
मिलियन में हैं, उनके फॉलोअर्स आजकल सब लोग देखते हैं कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, उसी हिसाब से उनको कास्ट किया जाता है। तो मेंटेलिटी ये सब कैसे चेंज हो गई? सर अगर ऐसा है कि आपके फॉलोअर कितने हैं उसके हिसाब से ही आपको लिया जाए, ये तो कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता। अगर टैलेंट नहीं है उसके फॉलोअर्स को लेके क्या करोगे आप? नहीं तो जैसे आज की जनरेशन में आज के डायरेक्टर, आज के प्रोड्यूसर, आपकी कंपनियां, आज के कॉर्पोरेट हाउस इसी पे टिके हाँ हुए है, हैं। टिके हुए हैं, मैं मानता हूँ इस पर टिके हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अब ये अगर बात है तो अगर सिर्फ फॉलोअर के नाम के हिसाब से ही आपने उसको टैलेंट को आजमाना है, या टैलेंट है नहीं तो भी उसको लेना है, तो इसके बारे में तो मैं अब किसी को क्या बोलूँगा। मतलब और एक ऐसा कहते हैं कि आज आप किसी भी विलेज में, गांव में, कहीं भी आप रहते हैं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ बन सकते हैं। क्या कहते हैं आप, ऐसा आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को। अभी जैसे एक कुंभ के मेले में एक लड़की बड़ी वायरल होगी, अब कहाँ है? तो फिल्म वो कर रही है, वो नीली आंखों वाली। हाँ, मुझे तो मालूम नहीं कि फिल्म कर भी रही है कि नहीं कर रही। नहीं, फिल्म कर रही है। मतलब कुंभ में से भी एक हीरा निकला है हमारी इंडस्ट्री में। सर वो अब हीरा, उसमें टैलेंट है या नहीं है, सिर्फ उसकी चेहरे और उसकी आंखें देख के आपने उठा लिया उसको, अब ये तो पता नहीं अब उसकी कितनी दफा उसकी वो क्लासेस चल रही होंगी उसको सिखाने की, उसको समझाने की, डायलॉग्स देने की। नहीं, जैसे वो बेचारी वहां पे रुद्राक्ष वगैरह सब बेचती थी कुंभ में, तो कुंभ में उससे ही अब मैं उसको, अब सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, अब इसको क्या कहूँ कि उसका भाग्य ने उसको जोर मारा, उसकी अपने आप ही उसको पब्लिक ने वायरल कर दिया। नहीं, पब्लिक ने वायरल किया ना, पब्लिक तो की उसके वजह से। भाग्य ने जोर मारा ना जी। तो मतलब आप सब कुछ भाग्य पे छोड़ते हैं? सब कुछ नहीं है, देखिए आप अपनी कोशिश करें, भाग्य साथ चलता है। तो मतलब भाग्य भी होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों को भी मौका मिले आगे आने? सर अब ये है कि वो जो डायरेक्टर्स लोग हैं उनकी नजर पड़े और वो बुलाएं, तब तो बात हो। जैसे आप हैं, आप अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो बुलाएं। नहीं, ऑफकोर्स मैं तो प्रोजेक्ट करूंगा तो आप रहेंगे ही, लेकिन आने वाली जनरेशन को, आने वाले लोगों को, आने वाली ऑडियंस को जो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुमित जी, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखने से पहले वो अपने टैलेंट को, अपने अंदर को झांक लें कि आप कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बस सोचा कि मेरे को हीरो बनना और उठाया बैग और चल दिया और माँ बाप के पैसे भी बर्बाद किए और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले वो अपने आप को चेक करें। सर आप कैसे इंडस्ट्री में आगे, आपको कैसे शौक, बचपन से ही शौक था या आपने क्या स्टार्ट किया? नहीं सर, मेरे को बचपन में तो कोई शौक नहीं था, ये तो एक प्रोडक्शन हाउस की नज़र मेरे पे पड़ी, उन्होंने मेरे को मेरा पोर्टफोलियो बनाया और मेरे को आगे प्रमोट किया। उसके बाद से फिर मैं चल आपको आया? फिर मैंने मेहनत करी, मैंने स्ट्रगल किया, लोगों से मिलता रहा, फोटोग्राफ्स पहले देते रहे और ऑडिशंस देते रहे, तो ऐसे करके कारवां चलता रहा। लेकिन जिस वक्त इस इंडस्ट्री में आया था तब पोर्टफोलियो भी बनाया तो गया था कादर खान के ही हिसाब से, लेकिन काम मैंने किया एज ए विक्की चड्ढा के नाम से। तो मतलब कादर खान जी की आपका लाइफ में कोई असर नहीं पड़ता? नहीं सर, अब बहुत असर है, क्योंकि उस वक्त में ये था कि अगर मैं कादर साहब को कॉपी करता, कई प्रोड्यूसर थे जो मुझे कहते थे कि यार इसके अंदर में कादर साहब का आपने करना है, लेकिन मैं कहता था कि मैं नहीं करता, मैं देखता भी नहीं था उनकी तरफ से। तो क्योंकि मैं जो काम, विक्की चड्ढा को जो काम मिल रहा था वो काम मिलना बंद हो जाएगा। आखिर में कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ भी, क्योंकि किसी प्रोड्यूसर ने कादर खान साहब का मांगा और मैंने करके भी दिखाया। मैंने एक रियलिटी शो भी किया स्टार वन पे, तो उसके बाद में फर्क पड़ा, क्योंकि सबको ये था यार इसको बुलाएंगे तो ये कादर जी को ले आएगा। आपको क्या लगता है कि आपको जहां होना चाहिए था वहां आज आप है नहीं, ऐसा क्यों? जी, आपने दुरुस्त फरमाया, जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ आज मैं नहीं हूँ। कुछ ज़िंदगी की कुछ उलझने हैं जिनकी वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आपके इतने सालों का स्ट्रगल आपको क्या याद दिलाता है? क्या लगता है आपको कि यार मैंने कहीं गलती की है, मुझे कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए थे या ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए था कि आज मैं स्टार होता? अब देखिए सुमित जी, मुझे लगता नहीं कि ज़िंदगी में इस लाइन में आने के बाद कोई गलती की
बाकी ये है कि अब ज़िंदगी की उलझने, पारिवारिक कुछ उलझने ऐसी रहीं जिनकी वजह से मैं मतलब जाता था, काम करके वापस चला आता था। और कई दफ़ा होता था काम करना हो और आया हुआ है और छूट जाता था, उसमें क्या बोलें। तो अब लगता है कि आपको मुंबई जाना चाहिए वापस? जी बिल्कुल जाना चाहिए मुझे लगता है, और मैं कोशिश अब कर रहा हूँ। तो अब आपको महसूस होता है कि नहीं यार मुंबई बेस्ट है? नहीं सर, वो तो पहले से ही मालूम था कि वो हब है एक, वो पूरी एक मार्केट है जहाँ पे आर्टिस्ट को काम मिलता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ इंडस्ट्री वाले नहीं हैं तो समझते नहीं हैं आपके इमोशन को, आपकी फीलिंग्स को, और वहाँ एक ऐसा हब है तो लोग जानते हैं कि यार ये बंदा काम करता है, या एक्टर है, या डायरेक्टर है, या प्रोड्यूसर है, उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं। जी जी बिल्कुल देते हैं वो लोग। यहाँ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ नहीं है क्योंकि वो उस फील्ड के नहीं है तो इसलिए उनको पता नहीं है। नहीं सर, जो इस फील्ड के भी हैं वो भी इतना कुछ खास करते नहीं है। मेन हब वही है, वहीं होगा जो भी कुछ होगा। अच्छा, तो मतलब फाइनली डेस्टिनेशन जो है वो मुंबई वो है। मुंबई है। अच्छा, नहीं कई सरकारों ने कोशिश की यहाँ पे फिल्म सिटी बनाने की, जैसे भी योगी सरकार ने की, पहले जो भी सरकारें हैं उन्होंने फिल्म सिटी नोएडा बनाया, बहुत सारा, लेकिन वो चल नहीं पाया। ऐसा रीज़न क्या? सर अब उसके बारे में क्या बताएं, जो कुछ तो अभी भी खैर चल रहे हैं, और बाकी तो अब सब न्यूज़ चैनल्स हो गए वहाँ पे। पहले शुरू में जब बना था तब काफ़ी शूटिंग्स वगैरह वहाँ होती थी, लोग करते थे, लेकिन आस्ते आस्ते ख़त्म हो गया। ऐसा मतलब वैसा कुछ नहीं है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब अभी बहुत रीजनल फिल्में बनती हैं, पंजाबी हैं, भोजपुरी हैं, हरियाणवी हैं, हर स्टेट में। एक अब जो उत्तराखंड में एक फिल्म सिटी बनने जा रही है। सर ये जो रीजनल है, ये लोग जो गवर्नमेंट है उसकी, वो आपको सब्सिडी दे रही है, कि वो तो कह रही है कि आप आइए यहाँ काम कीजिए, वो तो सब्सिडी भी आपके उस पर दे रही है। तो अब चलना चाहिए वहाँ, करना चाहिए। सरकार जो कहती है कि सब्सिडी दे रही है, लेकिन वो चंद लोगों को देती हैं जो उनके बहुत क्लोज या ख़ास होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा अभी मैं क्या कह सकता हूँ, देखते हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं एक प्रोड्यूसर, तो उसके बाद ही पता लगेगा। बाकी ऐसा है नहीं, मुझे लगता नहीं। उनकी वहाँ पे स्क्रिप्ट या उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं अगर हम लोग पूरी करते हैं तो वो क्यों मना करेंगे। नहीं, ऐसा कहीं सुनने में आता है कि भाई जो बहुत क्लोज होते हैं मंत्रियों के या मिनिस्टर्स के या इनके, उन्हीं को सब्सिडी मिलती है, आम आदमी की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती। उनको थोड़ा जल्दी मिल जाती है, आम आदमी की। अब ये देखते हैं सर, अभी मैं भी एक ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। तो दोस्तों, देखा आपने विक्की चड्ढा साहब को, जूनियर कादर खान साहब को। तो मिलते हैं अगले एपिसोड किसी नई सेलिब्रिटी के साथ। तब तक देखते रहिए द सुमित चावला शो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग इनका चैनल सुमित चावला शो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखिए। थैंक यू।